स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज हमने ना ये जो टेम्पलेट है इसको हमने बनाना सीखना है। तो जब हम छोटी डिवाइस पे आएंगे, मोबाइल व्यू पे आएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। इसमें कोई इतना ज्यादा कोड इस्तेमाल नहीं किया हुआ। बस आपको जो lib.css जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो एक छोटी सी हमने लाइब्रेरी बनाई थी, आपको वो लाइब्रेरी थोड़ी सी यूज करनी आनी चाहिए। उसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा और आपको दे दूंगा, और सिंपली ये हम आसानी के साथ जो पोस्ट है ये डिजाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, अगर ये आप इसे पोस्ट देख रहे हो, लेकिन हम इसके जरिए टीम सेक्शन भी बना सकते हैं, सर्विसेज सेक्शन भी बना सकते हैं, हम जो प्राइसिंग टेबल्स होते हैं वो भी डिजाइन कर सकते हैं। जो मेन आइडिया होता है ना, वो होता है लेआउट्स का। जिस बंदे को लेआउट्स जो है ना वो कंट्रोल करनी आ गई, तो समझ लें कि उस बंदे को जो है वेब डिजाइनिंग उसकी कंप्लीट हो गई है। मेन जो फोकस होता है वो होता है लेआउट्स पर। कलर भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, फॉन्ट फैमिलीज भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, शेप्स भी बंदा बना लेता है, फोटोशॉप में बना ली, या फिर ऑनलाइन कोई टूल यूज कर लिया, CSS क्लिप पाथ यूज कर लिया, तो शेप्स भी बंदा बना लेता है। जो मेन मसला आता है वो आता है लेआउट्स पर। लेआउट मतलब डिस्कटॉप पे इस तरह के लेआउट शो हो, जब मोबाइल व्यू पे आए तो ये जो लेआउट है इस तरह से हो जाए। जो नॉर्मली ये भी मसला बनता है, ये बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ई कॉमर्स की, जिनमें मेगा मेन्यूज और इस तरह की चीजें लगानी होती हैं, तो उसमें एरर करता है। बाकी इसका भी इतना कोई मसला नहीं है। तो आपने सिंपली जो है ना लेआउट्स को समझना कि लेआउट्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब ये देखो, ये समझ लें एक दो हमारे पास कॉलम, एक ही हमारे पास ये विड्थ है, एक विड्थ में हमारे पास दो पोस्ट शो हो रही हैं। लेकिन जैसे मैं इसे थोड़ा स्क्रीन साइज कम करता करता जब मोबाइल व्यू पे आऊंगा ना, ये आई थिंक 600, ये तो इस पे आऊंगा तो ये कंप्लीट विड्थ ले लेगा। तो इस तरह जो लेआउट्स होती है ना, उनको सिर्फ आपने डिजाइन करना, लेआउट्स के साथ खेलना, ये आपने इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी चीजें बंदा इजीली मैनेज कर लेता है, उसका इतना ज्यादा ना इशू नहीं बनता बाद में। अच्छा, अब इसमें क्या है, मेन एक रॉ यूज हुई है, उस रॉ के अंदर कॉलम यूज हुए हैं, 6 कॉलम वाली 2 डिव्स यूज हुई हैं, और जो पहली वाली है, फर्स्ट वन है, उसके अंदर ये पोस्ट और उसी को फिर डुप्लीकेट किया हुआ है। तो सिर्फ आपने एक दफा कंसेप्ट समझना है, बाकी कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा कोड है, तो मैं इस कोड को अब थोड़ा सा इधर से कर देता हूँ, और ये हमारे पास कोड है। कोई इतना ज्यादा इसमें यानी मुश्किल कोड नहीं है, मैंने सारा कमेंट आउट भी किया हुआ है, और ये आपको ब्लॉग भी सर में टेबल भी यूज कर सकते हैं इधर। टेबल जी सर। टेबल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल ना जो एडवांस कोडिंग है या जो चल रही है ना, ट्रेंड चल रहा है, उसमें टेबल नहीं यूज करने देते। अगर कोई बंदा टेबल यूज करके इस तरह की लेआउट्स बनाएगा, तो फिर कोई कंपनी जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करती। टेबल के साथ भी बन सकता है, लेकिन जो ट्रेंड आ रहा है ना उसमें ये चीजें नहीं है। अभी ये जो कॉलम है, ये यानी 60-70% यूज हो जाता है, लेकिन 100% पे आए तो अब ये कॉलम जो है ना ये भी पुराने हो चुके हैं। अब यूज होता है फ्लैक्स बॉक्स, या बंदा सिंपली अपनी प्योर से यानी ग्रिड बना लेता है, या बूटस्ट्रैप की लेआउट यूज हो जाती है। तो आजकल ट्रेंड उन चीजों का चल रहा है, लेकिन ये जो है इस चीज के जरिए जिस बंदे को इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी, इन कॉलम के साथ खेलना आ गया, उसको बूटस्ट्रैप जो है वो आ जाएगा। तो सिंपली जो होता है ना, फाइनली उसको क्लाइंट को प्रोजेक्ट चाहिए होता है। लेकिन जब हम जाते हैं किसी कंपनीज वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब उन्हें अपना सोर्स कोड वगैरह दिखाते हैं, तो वहां पे जो चेक करते हैं ना, वो प्रोफेशनल बंदे होते हैं। तो वो फिर समझते हैं कि अभी ये ना कोडिंग में न्यू है, कि जो बेसिक चीजें भी टेबल की TD और TR से यानी ना यूज कर रहा है। तो इसलिए टेबल हमने यूज नहीं करना। हम कर सकते हैं, टेबल के जरिए भी बना सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ, तो इसलिए मैं वो यूज नहीं करा रहा। जी उसके सर। उसके जरिए भी बन सकता है, ये सारी चीजें उसके जरिए बन सकती हैं, लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं ना इसके ऊपर इस सारे को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अगर कोई हिंट वगैरह चाहिए होगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, कोडिंग में ना एरर्स बहुत आते हैं। कोई बंदा ये ना समझे कि एरर, किसी को कोडिंग में एरर आ गया, उस बंदे ने कोडिंग छोड़ दी। कोडिंग में एरर्स बहुत ज्यादा आते हैं। मैं भी जब काम करने बैठता हूँ तो मुझे भी पता नहीं। अब ये मैंने एक पोस्ट बनाई है, अब आपको मैं सिखाऊंगा थोड़े मिनट में, लेकिन इस पे मेरा जो है ठीक ठाक टाइम लगा है। तो इस चीज की आपने टेंशन, वेब डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उस तरह से ही आप सीखोगे।
तो आपने प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं छोड़नी, बाकी कोई इसमें चीज जो है ना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए ये सारा कमेंट आउट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट। अब ये सारा जो कोड है वो हमारा कमेंट आउट हो गया। अगर मैं इसको अब ब्राउज़र में रीलोड करूँगा तो हमारे पास एम्प्टी पेज आएगा। ये एम्प्टी पेज आ गया। तो अगर आए हैं CSS की फाइल में, तो CSS की फाइल में ये सारा कोड जो है कंटेनर से लेकर नीचे तक मैं सारा कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये सारा मैंने किया कमेंट आउट। बाकी ये बेसिक कोड है वो तो आप सबको पता है कि किस तरह से हमने यूज करना है। सिंपली जो है फॉन्ट हमने एक लगाया ऑनलाइन रोबोटो, और ये मार्जिन पैडिंग ये नॉर्मल जो कोड होता है हर वेबसाइट में कॉमन रहना है वो। तो अब ये आया। अब इसमें सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूंगा, एक मेन बॉक्स लूंगा। मैं कंटेनर लिया, यहाँ से इसका क्लास नेम जो है एग्जैक्ट हम कॉपी करके इधर रख लेते हैं। अच्छा, अब ये लिया और इसमें मैंने एक ली रॉ कौन सी, जो हम lib.css यूज कर रहे हैं, जो CSS का हम ग्रेड सिस्टम एक बनाया था हमने वो यूज कर रहे हैं। तो ये आप ये वाला, ये फाइल आपके साथ में लाजमी लिंक होनी चाहिए। ये वाला, ये ऊपर मेरे पास लिंक है ना, ये lib.css लिंक है और style.css भी लिंक है। ये मेरे पास फॉन्ट भी लिंक है अगर मैं लगाना चाहूँ तो, लेकिन अभी मैं लगा नहीं रहा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मेन आ गया। मैं साथ में पेंट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो। अब लेआउट्स पे ना ये आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद से आपको सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट देने हैं। ये मैंने एक लिया कंटेनर के अंदर मैंने एक रॉ ली, ये इतना हो गया है। कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया रॉ। अब इसके अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए 50-50% वाले। किधर गया पेंट, ये वाला। अब इसके अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए, एक कॉलम मुझे इतना चाहिए और दूसरा जो है मुझे सेम इसी विड्थ और यानी साइज का इस तरह से चाहिए। अब मैंने ये चीज बनाने जा रहा हूं, समझ लें कि आप ये जो है ना ये वाले, ये जो है पीला कलर है, येलो कलर है, पता नहीं कौन सा, बस येलो समझ लो। ये कलर जो है ये अब मैं बनाने जा रहा हूँ 2 रोज। ये एक रो लागी, इसके अंदर मैं अब 2 ये जो कॉलम बनाने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कॉल 6। अच्छा, 6 का मतलब होता है 50%। कॉल 6 अगर lib.css में है तो ये लिखा कॉल 6, इसका मतलब वेट कितनी है 50%। तो 50% मैंने वेट ली इतनी, यानी ये हमारी 50% है। तो और इसके मैं ऊपर ना कमेंट कर देता हूँ कि पोस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब ये पोस्ट वाला कोड है, जो हमारी एक सिंगल पोस्ट शो हो रही है ना, ये जो हमारे लास्ट वाली कोडिंग थी अब जो वो गायब होगी, तो उसमें जो सिंगल पोस्ट शो हो रही थी, ये सिंगल पोस्ट का यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। मैं इसको कमेंट आउट अच्छी तरह से करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए इतना। अब ये हमारे पास मैंने एक समय मैंने कॉलम ले लिया 50% का, ये मेरे पास एक कॉलम आ गया है। अब इस कॉलम के में मैं एक ही पोस्ट पहले डिजाइन करूंगा। अगर मैं इसको करूंगा डुप्लीकेट इसको, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ये सेम यानी हॉरिजॉन्टल वे में, सेम वे में एक अलाइनमेंट के साथ इन लाइन शो हो रहे हैं। तो मैं अब इस फर्स्ट वाले में जो है पोस्ट डिजाइन करूंगा और उसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। जिस तरह से ये जी डुप्लीकेट होकर सेम नजर आ रहा है, तो जब मैं उस पोस्ट को डिजाइन करके डुप्लीकेट करूंगा तो वो सेम ये वाली पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ खत्म, यहाँ से अब ये सिंगल पोस्ट है, इसको मैं डिजाइन करूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर फिर हमने रोज लगानी है। एक में हमें तस्वीर चाहिए, ये आया, और इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स लिया, इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स लिया, ये मैं एक और बॉक्स लूंगा। ये हो, इसमें लग जाएगी मेरी इमेज, इसमें लग जाएगी तस्वीर, और ये होगा जिसमें मैं टेक्स्ट लिख लूंगा। तो अब इसके अंदर यानी जो मैंने 50% वाली ली, उस 50% में भी उस 50% के अंदर भी मुझे 2 कॉलम चाहिए। तो जब भी मैं न्यू कॉलम लगाऊंगा मुझे न्यू रो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं न्यू रो लगाऊंगा, ये न्यू रो लगी। अब ये जो रो है ये है कितनी है 100%।
अब इसके अंदर फिर मुझे सेम यानी 50-50% वाले, अब ये जो हमारे पास ये वाला कलर शो हो रहा है, ये येलो वाला, ये 50% है किसका, ये रेड वाले का। अब इसके अंदर मुझे 50-50% वाले अगर मैं लगाऊंगा तो वो क्या होंगे, इसके 50% होंगे। अगर ये येलो वाली जो कॉलम है, येलो वाला जो डिव है, इसके अंदर में अगर मैं 50% वाले कॉलम लगाऊंगा तो वो उसकी उनकी वेट कितनी होगी, इतनी, मतलब इसके 50% होगी, ना कि पूरी बॉडी के। तो अब इसके एक 50% में मैं तस्वीर लगाऊंगा और दूसरा जो 50% होगा उसमें मैं कंटेंट लिखूंगा, हेडिंग लिखूंगा, बटन लगाऊंगा और टेक्स्ट लिखूंगा। फिर मैं उसमें आया और इसके अंदर फिर मुझे सेम इसी तरह मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं लिखूंगा डॉट कॉल 6 यानी 50-50% हो गया, 2 चाहिए तो मैंने 2 यहाँ पे ले लिए, 2 मैंने यहाँ पे ले लिए। और यहाँ एक में मैंने लगानी है इमेज, तस्वीर लगानी है, तो यहाँ पे मैं उसका कर दूंगा डिव इमेज, उसको मैंने क्लास दे दी इमेज। और यहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिव लगा के और उसको दे दूंगा कंटेंट। चल अब ये हमारे पास 2 लेआउट्स जो है ना हमारे पास आ गई। अब मैं आपको शो करता हूँ कि हमारे पास किस तरह से शो हो रही हैं। अब ये देखिए किस तरह से हमारे पास शो हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको 2 बॉक्स लगा के दिखाया ना, ये वाले इस तरह से इसके 50% में वो हमें हमारे पास शो हो रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब जो हमारी असल जो डिव थी जिसमें मैंने तस्वीर लगाई थी वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ये है पोस्ट थंब, उस क्लास का नाम है पोस्ट थंब, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ पे लगा लूंगा, सिर्फ टाइम बचाने के लिए यहाँ पे। अब ये एक डिव है, उसको मैंने क्लास दी हुई है पोस्ट थंब, थंब का मतलब थंबनेल। इसके अंदर मैंने एक इमेज का टैग लगाया हुआ है, मतलब इस थंबनेल के अंदर मैंने एक तस्वीर लगा दी है। तो अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, सेव करके इसको रीलोड किया, तो ये पूरी विड्थ ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको स्टाइल नहीं किया। अब मैं आऊंगा CSS की फाइल में, अब साथ में इसको स्टाइल भी करते हैं। सबसे पहले ये जो कंटेनर है इसकी विड्थ 100% और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। ये यहाँ पे आया और इधर से यहाँ से इसको कट करता हूँ, यहाँ पे लगा दिया। एक कंटेनर है, कंटेनर को विड्थ 100%, मार्जिन उसका ऑटो, बैकग्राउंड मैंने उसको लाइट वाइट दे दिया है, पैडिंग उसको मैंने दी है 20 पिक्सल, मतलब जो कंटेंट होगा वो थोड़ा सा गैप के साथ शो होगा। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये इसके ये लग गया ग्रे वाला, इसको यानी कंटेनर लग गया। लेकिन हमने अब डायरेक्ट इमेज को ना टारगेट करते हैं। इमेज को टारगेट हम किस तरह से करेंगे, हम कहेंगे पोस्ट थंब, ये वाला इसको यहाँ पे लगाओगे कि पोस्ट थंब जो डिव है उसके अंदर जो इमेज टैग लगा हुआ है उसमें जो तस्वीर है, इमेज है, उसकी हाइट कर दो 200 पिक्सल और विड्थ उसकी कर दो 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल कितना होगा, इसके 50%। जो ये वाली डिव है इसका 100% होगा कॉल 6 अब कितना है 50%। अब मैं इसको रीलोड करूंगा, अच्छा सेव नहीं किया, इसको कंट्रोल S करूंगा और अब मैं अब ये हमारे पास जो तस्वीर है वो आ गई है, यानी उस डिव के 50% में हमारे पास इमेज लग गई है। अब जो दूसरी डिव है ये वाली, ये भी हमारे पास 50% है, इसमें मैं टेक्स्ट लिखूंगा। तो मैं यहीं से इसको एक दफा कॉपी कर लेता हूँ। ये डिव है, इसको मैंने क्लास दी हुई है पोस्ट डाटा, या मैंने कंटेंट लिखा तो इसको मैंने क्लास दी हुई है पोस्ट डाटा। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए, सॉरी पहले मैंने डेट लिखनी है, तो डेट के लिए मैं स्पैन टैग यूज करूंगा। स्पैन टैग सिंपली यानी जिस तरह से हम पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं उसी तरह से वर्क करता है। तो ये मैंने एक स्पैन टैग लगाया, स्पैन टैग में मैंने फरवरी लिखा, फ्राइडे, आज फ्राइडे है, फरवरी 2021 तो आज की जो डेट है वो मैंने इसमें लिख दी। इसके नीचे अब मुझे एक हेडिंग चाहिए, उसके लिए मैं सिंपली आऊंगा, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई H2 के टैग के अंदर ये वाली हेडिंग, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट और ऊपर जाके इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लग गई। अब इसमें क्या, और जो क्लास है हेडिंग वाली उसको मैंने क्लास दे दी है पोस्ट हेडिंग, मतलब इसको हम अगर डायरेक्टली H2 से स्टाइल नहीं कर रहे, उसको एक यूनिक क्लास देके क्लास नेम के जरिए हम इसको स्टाइल करेंगे। अब इसके बाद मुझे एक P का टैग चाहिए पैराग्राफ लिखने के लिए, जो आर्टिकल होगा वो लिखने के लिए, तो इसके नीचे मैं वो वाली लगा दूंगा। एक P का टैग लगाया, P के टैग के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, लोरम इप्सम का मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा और उसको क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास किस तरह से हो रहा है, अब इसको मैं करता हूँ
ये हमारे पास डेट वाली आ रहा है, हेडिंग आ रही है और हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है। अब इसके नीचे मुझे चाहिए एंकर टैग। एंकर टैग मतलब लिंक वाला टैग, ए का टैग। तो ए का टैग यहाँ पे होगा ये वाला। इसको मैंने क्लास दी हुई है पोस्ट लिंक, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कट और इसके ऊपर जाके लगा दूंगा। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ का टैग खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे आके मैं ये लगा दूंगा। अब ये हमारे पास जो HTML का पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारे पास HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो कमेंट वाला कोड है इसने वैसे भी अब इसका फायदा नहीं है, अगर डिलीट करना चाहे तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अब कर देता हूँ डिलीट। ये अब इतना एक हमारे पास HTML का कोड है, ये थोड़ा छोटा सा है। इसको आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जानी चाहिए, मैंने कंप्लीट वे में समझा दिया इसे। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा रीसाइज। अब मेन पोस्ट जो है, अब मेन पोस्ट कौन सी है, ये वाली जिसमें तस्वीर लगी हुई है और जिसमें ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, मेन पोस्ट। तो यहाँ से मैं क्लास का नेम कॉपी करूंगा और ये जो है ये वाली इसमें मैं लगा दूंगा मेन पोस्ट, कि हमारी जो मेन पोस्ट है जिसमें तस्वीर भी लगी हुई है और जिसमें ये कंटेंट भी है, उसको किस तरह से स्टाइल करना है यहाँ से काट करके यहाँ पे लगाता हूँ। उसमें सिंपली जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट कर दो, पैडिंग उसको कर दो 4 पिक्सल ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, विड्थ उसकी कर दो 45% और मार्जिन उसका कर दो 10 पिक्सल। ये सिंपल सा उसको मैंने स्टाइल दे दिया। तो इसको अब रिलोड करूंगा तो ये जो तस्वीर है, इमेज है, इसके बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर लगा रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्लास नेम लगी हुई है ना, ये मेन पोस्ट, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और पूरी जो रो है उसमें लगा देता हूँ। अब पूरी रो में लगाया तो ये जो है एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ के साथ हमारे पास शो हो रहा है। तो अब ये जो 45% है इसको हम कर देता हूँ यहाँ से खत्म मेन पोस्ट में। तो ये हमारे पास अब सही जो इसकी हाइट वेट था उसमें हमारे पास शो हो रहा है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर भी लग गया। अब हमने ये जो हेडिंग हमारे पास शो हो रही है, यानी डेट शो हो रही है, हेडिंग शो हो रही है और पैराग्राफ शो हो रहा है, इसको हमने किस तरह से स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैंने आल टैग एक दफा यूज किया हुआ है, जिसमें इन सबको टारगेट कर रहा हूँ। H2 और P के टैग जो है उसको मैं टॉप बॉटम से एक पैडिंग दे रहा हूँ, यानी 15 पिक्सल। अब पैडिंग दूंगा तो इन सब में थोड़ा सा फासला आ जाएगा, इन सब में थोड़ा सा फासला आ गया। अब इनको मैं इनकी जो एक्चुअल कोडिंग है, यानी ये जो रीड मोर है, इसको मैं स्टाइल करूंगा। तो यहाँ पे आ गया रीड मोर वाले, ये वाला रीड मोर का बटन है, ये वाला यानी पोस्ट लिंक। इसको क्लास का नेम, इसका क्लास का नेम है पोस्ट लिंक। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या सिंपली डिस्प्लेस का कर दिया ब्लॉक। जब भी आपने एक टैग को आपने एज अ डिव यूज करना है तो उसे आप डिस्प्ले ब्लॉक दोगे, अगर ये नहीं दोगे तो उस पर ये जो चीजें वो वर्क नहीं करेंगी। अब अगर इसमें सेव किया, ये इसके नीचे बॉर्डर लग रहा है और ये अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, सिंपली इसको डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग इसको मैंने दे दी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से इसको दे दी मैंने 20, इसको भी 10 कर देते हैं, और विड्थ इसको मैंने कर दी 50%। और इसको अगर 50% किस तरह से हो रही है, इसका बैकग्राउंड कलर आपको करके दिखाता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड कलर है, तो ये इसको मैंने 50% दी, मतलब इतनी जितनी हमारे पास शो हो रही है ना, इतनी इसको विड्थ मिल जाए। तो मैंने इसका बैकग्राउंड जो है कलर खत्म कर दिया है। बॉर्डर इसका बॉटम दे दिया है, ये बॉटम में आपके पास एक लाइन शो हो रही है ग्रीन वाली, तो उसको कहा कि बॉर्डर उसका जो बॉटम है 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो और ये जो है ये वाले कलर का हो। ये उसको बॉर्डर मिल गया। टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी कर दी नन। ऑटोमेटिकली जब हम एक का टैग यूज करते हैं तो उसके नीचे एक बार नजर आ रहा होता है, वो बार को खत्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। तो एक टैग के नीचे जो ऑटोमेटिकली बार नजर आ रहा होता है ना, इसको खत्म करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये नीचे इसके अंदर अंडरलाइन एक शो हो रही है, ये इसके नीचे अंडरलाइन शो हो रही है। तो उस अंडरलाइन को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये हमारे पास जो नीचे बार है वो खत्म हो जाता है। अब सिंपली जो कोड था ना समझने का, वो इतना ही था। अब ये जो इसके होवर पे मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, होवर पे इसका क्या है, सिंपली जो है पोस्ट लिंक, या पोस्ट लिंक पे होवर करें तो उसका बॉर्डर जो है 2 पिक्सल हो जाए, पहले भी 2 पिक्सल है, सॉलिड हो और ये वाला कलर हो जाए सारे का। बैकग्राउंड कलर जो इसका हो जाए ये ग्रीन वाला, कलर इसका हो जाए व्हाइट, ट्रांजिशन इसकी हो जाए 0.5 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 50% में ये चीजें इस पर अप्लाई हों। अगर मैं इसके अब इस देखो
अब ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। अगर मैं ये ट्रांजिशन इसकी कर देता हूँ खत्म यहां से, तो अब ये देखो जब एक दाम में ये वर्क कर रहा है, लेकिन अगर इसको मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन होकर वर्क करेगा। ये अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। इसको आप ज्यादा मजीद चेक करना चाहते हैं, इसको यहाँ पे 4 सेकंड लगा देते हैं। अब ये देखो ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जाके वर्क कर रहा है। तो ये 0.5 सेकंड ठीक है, ईज। ये एक ट्रांजिशन का स्टाइल होता है, वो हम ट्रांजिशन वाले लेक्चर में उसे कवर करेंगे। बैकग्राउंड उसको कलर दे दिया वो सेम बॉर्डर वाला, और कलर सर जो टेक्स्ट है ट्रांजिशन वो हो क्यों जाए। लगाते हैं? हाँ, सर ट्रांजिशन क्यों लगाते हैं यहाँ पे? ट्रांजिशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा ना ये देर में शो, इतनी देर के बाद ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो जाए। तो सर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती इसके ऊपर क्या? नहीं, डायरेक्टली अगर ये देखे ना, मैं सॉरी किधर गया, इसको कट किया, किधर गया ये वाला। अब ये हमारे पास लगा हुआ, अगर मैं इसकी ट्रांजिशन कर देता हूँ ना यहाँ से खत्म, तो इस पे बैकग्राउंड कलर जो है वो एकदम से अप्लाई होगा। ये देखिए एकदम से अप्लाई हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी सी देर लगा के शो हो। इसका बैकग्राउंड जो ग्रीन हो रहा है ना, ये थोड़ी सी देर लगाए, एकदम से मेरे पास शो ना हो जाए, उसके लिए मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा। मतलब थोड़ी सी से एनिमेशन दूंगा, एनिमेशन लगाने के लिए हम ट्रांजिशन लगाएंगे। सर मिनिमम कितने सेकंड का लगाना चाहिए? वो आप पे डिपेंड है। मिनिमम वैसे ना अगर नॉर्मली जो होता है वो 0.5 ही लगाते हैं, उसमें ये एक परफेक्ट व्यू आता है। अगर इसको ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप कोई बड़ी एनिमेशन लगा रहे हो तो एनिमेशन में ज्यादा भी टाइम लगाना बढ़ जाता है। अगर गेम हम डिजाइन कर रहे हैं, कोई गेम बना रहे हैं, तो गेम के हवाले से हम जितनी ट्रांजिशन लगाना चाहें, ये अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, ये आपकी नीड के मुताबिक। बस एक ऑप्शन है हमारे पास, हम किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। तो बटन पे नॉर्मली होवर पे इतना ही लगाते हैं, तो मैं इतना इसको इतना ही लगा दिया 0.5 सेकेंड, यानी एक जो सेकंड है उसका 50%। तो अब इस पे होवर कर रहा हूँ, ये 0.5 सेकंड में इसके होवर पे ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब जो सिंपली था इतना ही था। अब इसमें जो पोस्ट हेडिंग है, अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट हेडिंग को फॉन्ट साइज दे दिया 20 पिक्सल, और कलर इसको कर दिया है ग्रीन। तो इसको मैं रीलोड करूंगा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज, ये 20 पिक्सल हो गया, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। और अगर इसके नीचे ये पोस्ट आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसके साथ क्या हो, उसके जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए 16। तो ये उसका थोड़ा सा उसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 हो गया, और जो हेडिंग है उसको हो गया ये 20। इसको हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, 23 कर देते हैं। अब ये 23 के ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट बड़ा नजर आ रहा है। इस पे होवर करते हैं, ये इफेक्ट भी हमारे पास नजर आ रहा है। अब ये एक पोस्ट हमारे पास बन गई है। अब ये एक पोस्ट हमारे पास बन गई है। अब ये वाला कोड ये भी मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हमने ये यूज कर लिया यहाँ तक। अच्छा, अब ये हमारे पास एक पोस्ट परफेक्टली बन गई है, परफेक्टली। अब मैं इसको किस तरह से यूज करूंगा, मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा। अगर मुझे सेम इसी तरह की पोस्ट चाहिए तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा, सारी CSS पे भी इस पे अप्लाई हो जाएगी, और मेरे पास सेम वर्क रिपीट भी हो जाएगा। तो मैं इसको अब ये हाइड करता हूँ। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पोस्ट स्टार्ट हेयर और एंड हेयर, यहाँ पे एंड है इसका, एंड हेयर। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार्ट में कमेंट किया उस कमेंट को कॉपी करूंगा, और एंड वाले कमेंट तक मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको अब यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, अब ये डुप्लीकेट हो गई। अब ये हमारे पास डुप्लीकेट होगी। अगर मुझे ज़्यादा बार चाहिए तो मैं इसे एक बार और पेस्ट करूंगा, एक बार और एक बार और कर दूंगा, जितनी बार आपको ये डुप्लीकेट करवानी है। अब ये देखें किस तरह से एक सीक्वेंस में हमारे पास पोस्ट शो हो रही हैं। अब अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे करता हूं, अब मोबाइल व्यू पे भी ये एक परफेक्ट व्यू दे रही है। मतलब कोई अगर मोबाइल पे इन्हें लोड करेगा तो तब भी ये एक बेहतरीन तरीके से शो होंगी, यूजर इसे आसानी के साथ पढ़ सकता है। और अगर मैं आऊंगा डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रही हैं। अब इनकी हम हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, हम इनका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लिंक्स चेंज कर सकते हैं, डेट्स इनकी चेंज कर सकते हैं। पोस्ट ऑटोमेटिकली PHP MySQL जब हम यूज करते हैं तो डायनामिकली आ रही होती हैं। हम इनकी इमेजेस चेंज कर सकते हैं, हम एक की इमेज चेंज भी करके देखते हैं। ये 1.jpg है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 2.jpg।
ये मेरे फोल्डर में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो ये इसकी जो तस्वीर है वो चेंज होगी। यहां तक किसी बंदे को कोई भी डाउट है वो पूछ ले, मैंने तो उसको एक एक चीज जो है ना एक्सप्लेन यानी डीप में जाने की कोशिश की है। सर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन? वेरी गुड ज़ारा। इमरान भाई आपको, फैसल आपको, कोई भी अब सवाल है तो अब आप सवाल पूछ सकते हो। अब हमारा जो मेन लेक्चर था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब काफी दोस्तों का पता नहीं नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट हुआ कि पता लेक्चर से बोर हुए हैं, फिर वो लीव कर गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या मसला बना है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है, इससे इससे अलावा, इससे रेलिवेंट नहीं है हाँ पूछे पूछे। सर। जिस तरह के GoDaddy की एक साइट है, वहाँ पे वेबसाइट जो होस्टिंग और डोमेन सेल करते हैं, ऐसी वेबसाइट का मैं भी बना सकता हूँ ऐसी वेबसाइट या आप सर बना काम? सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो हम जो अभी हम ना यानी फ्रंट एंड पे हम उसका काम कर, अगर वो आप बनाना चाह रहे हो ना यानी जिस पे आप डोमेन सेल करो और यानी होस्टिंग सेल करो। नहीं सर, उसके पीछे जैसे वो वर्क करती है, उसका लॉजिक क्या होता है, परचेजिंग डोमेन सेलिंग वाला? मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट्स के जो ओनर होते हैं ना वो अथॉरिटी देते हैं दूसरों को कि आप ये डोमेन जो है ना दूसरे बंदों को सेल करें। एक जो डोमेन सही। होता है, डोमेन जो होता है वो यूनिक होता है। कोई अगर मैंने डोमेन एक बना लिया ना creativehour.com, दुनिया को कोई बंदा ये डोमेन नहीं अब ले सकता। हाँ मुझसे परचेज कर सकता है, मुझसे अब सेम इसी तरह का और डोमेन आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये इनकी बैकएंड पे ना होस्टिंग जो कंपनीज है वो वर्क करती हैं, वो अब इनके ना यूनिक डोमेन्स को यानी उन्होंने काउंट करना होता है और वो अलाउ करते हैं कंपनीज को कि आप ये वाला डोमेन जो है वो आप सेल कर लो। तो वो जो यूजर्स होते हैं वो उनसे पैसे लेके उन जो है डोमेन जो है सेल करते हैं। अगर आप बनाना चाहते हो डोमेन वाली कंपनी, तो आप जो डोमेन के ओनर हैं उनके पास जाओगे कि मैं आपके जो डोमेन है वो मैं सेल करना चाहता हूँ, वो आपको डोमेन अथॉरिटी दे देंगे कि आप ये कोई भी डोमेन जो है आप सेल कर सकते हो। आप सिंपली अपनी वेबसाइट पे ऑफर करोगे कि अपना डोमेन सर्च करो, वो सर्च करेंगे। अगर उस तरह का डोमेन जो है पूरे इंटरनेट पे नहीं होगा तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ भाई बाय कर सकते हो। वो वहां पे क्लिक करेगा, वो आपसे बाय करेगा, पैसे जो है वो कुछ आपको मिलेंगे, बाकी जो पैसे हैं वो जो डोमेन के ओनर्स हैं जिनसे एक्चुअली आप डोमेन ले रहे हो वो पैसे फिर उनको चले जाएंगे और बीच में से आपका जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट की एक अथॉरिटी बन जाएगी कि आपकी वेबसाइट जो है वो डोमेन सेल कर रही है। सेम गोज फॉर मतलब सर कमीशन बेस होता है सारा ना? हाँ कमीशन बेस होती है फिर ये? हाँ बिल्कुल, इसमें कमीशन होता है ना। अब अगर मैं डोमेन वाली वेबसाइट बनाता हूँ तो फिर मैं पहले मैं या तो डोमेन परचेज करूंगा कि मेरी कंपनी जो है वो साल में 500 डोमेन सेल कर सकती है, 300 डोमेन सेल कर सकती है। वो यानी उनसे या तो डोमेन खरीद लूंगा तो या फिर बाय पर डोमेन जो है मैं उनको यानी पैसे दूंगा उस कंपनी को। मिसाल के तौर पर मैं पर डोमेन जो है उनको दे रहा हूँ $2, तो अगर मुझसे कोई बंदा बाय करेगा तो मैं उसे ऑफर करूंगा $4 में, कि $2 मैंने उसको देने अच्छा सर, यही यही मैं पूछ रहा हूँ कि कंपनी कंपनी इस सिस्टम को कैसे मैनेज करती है, कैसे उनके पास डोमेन्स आती हैं? जो इंटर अब जिस तरह से इंटरनेट के ओनर्स हैं, ये जो ना एक शाख चल रही है, शाख यानी ये डायरेक्टली जा रही है जो इंटरनेट के ओनर्स हैं। इंटरनेट का जो ओनर है वो गूगल नहीं है, गूगल एक खुद सर्च इंजन है। जो इंटरनेट के ओनर्स हैं, इंटरनेट एक मीडियम है, तो जो उसके ओनर्स हैं वो ऑफर करते हैं कि आप इस पे अपनी एक प्रेजेंस बनाओ, तो उसके लिए एक यूनिक वो नाम अलाउ करते हैं कि आप यूनिक नाम जो है वो अलाउ करो। जिस तरह से हमारे पास ये दो फाइल्स हैं, ये एक हमारे पास समझ लें, मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी हम फोल्डर पर, ये हमारे पास लगा रहे ये फोल्डर है। अब इसका जो पेज है इंडेक्स है। अब अगर मैंने अबाउट वाले को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं एक अबाउट वाला पेज बनाऊंगा। अगर मैंने आपका पेज एक्सेस करवाना तो यहाँ पे मैं आपका पेज बनाऊंगा। तो जब वो आप अपना पेज बनाना चाह रहे हो इंटरनेट पर तो उसके लिए वो आपको एक यूनिक यूआरएल देंगे जिसको कहते हैं डोमेन। तो आप वो उनसे एक यूआरएल परचेज करोगे। अगर आपने लेना है अथॉरिटी वाला, बाकी फ्री में भी डोमेन्स मिलती हैं, फ्री में भी आप यूज कर सकते हो, वो एक अथॉरिटी वाला डोमेन आपको देंगे कि ये आपके पास डोमेन है। आप इस जो जो बंदा इस डोमेन को इस नाम से सर्च करेगा इंटरनेट पे तो आपका कंटेंट उसको शो हो जाएगा।
तो इस तरह से जो कंपनीज के ओनर्स हैं, जो इंटरनेट के ओनर्स हैं, वो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। जिस तरह से हम किसी भी एक फोल्डर में न्यू फाइल्स बनाते हैं, तो उस तरह जो उनका मेन फोल्डर है जहाँ पे इंटरनेट का डाटा स्टोर पड़ा हुआ है, तो वहां पे अब जब आप न्यू डोमेन परचेज करोगे तो आपके नाम का जो डोमेन है, आपके नाम की वहां पे एक फाइल बन जाएगी। तो उस फाइल के जरिए फिर आपका जो डाटा वो एक्सेस हो रहा होगा। उस डाटा को गूगल भी लेगा, उस डाटा को दूसरे सर्च इंजन भी लेंगे। इस चीज की समझ आ रही है? अच्छा सर, गूगल गूगल सबसे पहले कौन से पेज को क्रॉल करता है? गूगल जो है ना डायरेक्टली अगर जब सर्च करते हैं ना, अगर वेबसाइट पे आता है तो वो करता है index.html को, index.html या index.php को। अगर या जो भी या index.py जो पाइथन यूज करते हैं, इंडेक्स नाम का जो होता है ना फाइल, उसको पहले एक्सेस करता है। अगर मैं मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे ना यहाँ पे creativeaba.com यहाँ पे, तो इसका जो index.html है या index.php है वो सबसे पहले लोड होगा। मतलब इंडेक्स पेज जो है, इंडेक्स पेज वो सबसे पहले लोड होगा, उसको क्रॉल करेगा। बाकी अगर आप कोई भी पेज और क्रॉल करवाना चाह रहे हो तो उस पेज को आप सर्च इंजन में लाओगे, उसकी एसईओ करोगे, उसके जो हेडिंग जो है, हेडिंग हेडर और जो उसके हैं डिस्क्रिप्शन कीवर्ड वो सारे मैच करवाओगे, और उसके जो है बैकलिंक्स वगैरह बना के उस यूआरएल को भी आप फिर क्रॉल करवा सकते हो डायरेक्टली। अगर वेबसाइट क्रॉल होगी तो उसमें सिंपली index.html, index.php या कोई भी इंडेक्स पेज होगा वो क्रॉल होगा। कोई और को पहले वो क्रॉल नहीं करेगा, उसके बाद वो दूसरे पेजेस को भी क्रॉल कर लेगा, लेकिन पहले इंडेक्स होगा। आगे समझ इस चीज की? जी सर। याश याश बड़े गायब रहे हो, कहाँ रहे हो यार? बड़े दिन के बाद आए हो क्लास में। हाँ इमरान भाई, आपका कोई सवाल? अच्छा, इस टॉपिक से तो नहीं है, जैसे वेबसाइट होती है इसकी भी ऐसी होती है हाँ, सीओ? वेबसाइट की भी एसईओ होती है। वेबसाइट तो चलती है एसईओ से है। ठीक ठीक। अच्छा कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिकल वगैरह दे लो, प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से दो, कोई बात नहीं, फिर आप उसके बाद भी कवर हो जाएंगे। ये तो वीडियो सारी रिकॉर्डेड है, वो पड़ी है चैनल पे, जब आपका दिल करे वो देखो, आपका अपना चैनल है। ज़ारा, सर आपका कोई मशीन सवाल? लर्निंग के लिए कौन सी जो है लैंग्वेज बेहतर है? दरअसल मैंने ना अभी खुद मशीन लर्निंग जो है ना नहीं सीखी, पर उसके लिए पाइथन जो है वो बेस्ट है। सर जावा नहीं अच्छी? जो मेन है ना मशीन लर्निंग के लिए वो पाइथन यूज करते हैं, बस जावा भी ठीक है। दरअसल मैंने ना ये सीखी नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता इसके मामले में, लेकिन अच्छा सर, ये टीएक्सटी रोबोट फाइल जो होती हैं, हाँ इनको कैसे एसईओ में देखते हैं, डील करते हैं? वो गूगल गूगल के ना रोबो होते हैं, उनके क्रॉलर्स होते हैं, वो उसको देखते हैं। गूगल के ना क्रॉलर्स होते हैं, वो पेजों को लोड करते जैसे हैं, सर तो वो हमारी वेबसाइट के अंदर पेज होता है, अबाउट का, पॉलिसी का पेज होता है, तो हाँ गूगल जो इसको भी क्रॉल करता है? हाँ बिल्कुल गूगल के ना होते हैं क्रॉलर्स होते हैं, जिस तरह से कीड़े नहीं होते, कीड़े कीड़े आप सही लगा लो सर। या बिच्छू लगा लो। मैं आपको एक दफा दिखाता हूँ, गूगल क्रॉलर्स, पता नहीं स्पेलिंग मेरी ठीक है कि नहीं, गूगल क्रॉलर्स, चलो आप आ जाएगा। ये इससे ना, ये आप देखें नीचे वाले बोर्ड्स हैं, ये वाले, ये जिनके आगे छोटे छोटे दंदे भी लगे हुए हैं, दंदे मतलब नोकें, ये वाले, ये इनके यहाँ क्रॉलर्स है। ये पेजों को क्रॉल करते हैं, ये हर पेज को फिर रीड कर लेते हैं। इनके जो क्रॉलर्स होते हैं ये पेजों को क्रॉल करते हैं। इस चीज की समझ आ रही है ना? जी सर, वो कॉपी पेस्ट होते हैं ना वेबसाइट पे कंटेंट, तो उसको ये क्रॉल करके जो है कैचअप करते हैं। हाँ, ये इनके ना अपने क्रॉलर्स होते हैं, एक बिच्छू की तरह इनके ना, वो सारे पेजों को ना क्रॉल करते हैं। तो उनको पता चल जाता है ये कॉपी पेस्ट है कंटेंट, तो उसको जो ब्लॉक कर देते हैं। उसी उसी वक्त पता चल जाता है, उसी वक्त। कोई भी आप आर्टिकल किसी वेबसाइट से कॉपी करो, तो जहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर होती है वेबसाइट, वहां पे पेस्ट करो, उसी वक्त आपको बता देगा कि आपका कितना कंटेंट यूनिक है, कितना आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हालांकि दुनिया का हर वर्ड जो है इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप कोई भी लफ्ज लिखना चाहोगे, इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो आता तो कॉपीराइट में भी है ना। मिसाल के तौर ये बिजनेस वर्ड है,
ये लिखा हुआ। तो बिजनेस वर्ड जो है सर डार्क वेब में क्या होता है? किसमें? डार्क वेब या डीप फेक हैं डार्क वेब? जी। नहीं, इसका मुझे नहीं पता डार्क वेब का। डार्क वेब का मतलब क्या, जो ब्लैक लिस्ट में लग जाती क्या? इसका मुझे इसका नहीं पता। बैन होती है वैसे, हाँ, जो बैन होती है। बैन होती है हाँ, जो जी। जो गूगल की अथॉरिटीज है ना, प्रोहिबिटेड। जो सर इसके लिए ना स्पेसिफिक वो होते हैं, जैसे क्या कहते हैं वीपीएन ना, जी जी। एक्सेस करने के लिए। ऑनियन है इसका वीपीएन सर। वो ना कुछ यूआरएल जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत से यूआरएल जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ है। तो उस जी लोकेशन, सर, उन्हें स्पेसिफिक जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें सर, मेरे ज़हन से निकल गया सर। स्पेसिफिक सर, याश कह रहे ओनियन वेब ब्राउजर। ओनियन क्या मतलब? याश मुझे ओनियन कहते, ओनियन वेब ब्राउजर क्या मतलब? क्योंकि प्याज वाला तो नहीं आज तक देखा। डार्क वेब यूज करने के लिए, अच्छा। सर ये जो ये इलीगल एक्टिविटीज VPN तो होती नहीं है ना, बता रहे? और इससे ना बड़ी बड़े वो वेबसाइट, वो बंदे कंप्यूटर भी हैक हो जाता है। जी जी सर, बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो बंदे का कंप्यूटर भी पूरा हैक हो जाता है। मिसाल के साथ मैं हूं ना, मैं जैसे एक, सर आपने सुना होगा रेड रूम के बारे में ना। हाँ, वो बंदे का पूरा जिस तरह से ना, अब जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो अपने कंप्यूटर में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करते। जो, जी सर, वो अपना जीमेल भी नहीं लगाते। हाँ, जो ना ये प्रोफेशनल बंदे होते हैं, उन्होंने एक जो है ना सिर्फ अपने पर्सनल डिटेल के लिए अलग से कंप्यूटर रखा होता है, जिसमें सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स रखते हैं। तो ये बड़ा ना, हमारा तो कोई नहीं, हमारा ये विंडोज हमारा किसने हैक करके क्या करना है? मैक्सिमम हमारी पिक्चर्स होंगी, या हमारे पास दो चार जो फनी मूवीज पड़ी होंगी वो हैक हो जाएंगी। तो हमारे हमसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। जो बड़े बड़े होते हैं ना बिजनेसमैन, उनके अकाउंट ज्यादा जो हैक होते हैं। अच्छा, हमारा ना टाइम उस अच्छा मीटिंग का सर, ऑलमोस्ट खत्म। एसईओ सर एसईओ करते हैं, ग्रे हैट हैट और व्हाइट हैट में क्या फर्क होता है? और अभी ना हमारा जो मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे यानी दोनों आती हैं, व्हाइट भी आती है, ब्लैक भी आती है, लेकिन मैंने ब्लैक कभी की नहीं है। और व्हाइट सर एक व्हाइट क्वेश्चन था। अभी ना हमारा इमरान में टाइम खत्म हो गया, लास्ट मिनट के सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। अच्छा सही, ये पूछना थंबनेल और आपका वॉइस के लिए माइक यूज करते हैं कौन सा, या मोबाइल पे बनाते हैं थंबनेल के लिए वीडियो का? कैनवा, जी। कैनवा यूज करता कैनवा फ्री वाला या पेड है? हूँ। मैं फ्री वाला यूज करता हूँ, लेकिन मेरे पास पेड भी है। वो भी चोरी किया हुआ है, उसकी टेंशन लो। मतलब पेड है, वो किसी दोस्त से लिया हुआ है।